हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कुछ खोज और खोजकर्ता के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको पता होगा नहीं। कृपया लास्ट तक इस वीडियो को देखें। आज हम इस वीडियो में आप सबको को बहुत सारे खोज और खोजकर्ता के नाम बताएंगे। सबसे पहले बात आती है परमाणु की खोज। परमाणु की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा डाल्टन ने इसकी खोज की थी। अब ये बात आती है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, मूल कण हैं। कौन कौन से हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो इस परमाणु की खोज के जानने के साथ साथ इन तीनों को भी जान लेना आवश्यक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आज हम बता रहे हैं आपको, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। जी हाँ दोस्तों, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अब बात आती है न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी यह हमको बताने वाले हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चडविक ने। अब बात आती है नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और डायनेमो क्या, इसकी खोज किसने की थी? ये सब आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो आज हम आपको बताने वाले हैं माइकल फैराडे। इसको याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि यह कंपटीशन लेवल में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको आता भी क्वेश्चन। तो अब बात आती है परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। अब बात आती है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेगुरल, या हेनरी बेगुरल को, या फिर हेनरी बेक्वेरेल, ये दोनों एक ही नेम है। भ्रमित मत होना दोस्तों, क्योंकि ये नाम दोनों एक ही हैं। अब रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। डायनामाइट जो एक विस्फोटक पदार्थ है, अब इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल में। पीएच स्केल, ये आपको पता ही होगा कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल जैसे किसी अम्ल है कि क्षार है इत्यादि, मतलब उसको नापता है। पीएच स्केल का यही काम है। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? एस.पी. सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? एस.पी. सोरेनसन। अब बात आती है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज करने वाले 2 वैज्ञानिक हैं, एक सीले हैं और एक प्रिस्टले हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप बता सकते हैं। भ्रमित मत होना, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन की खोज की है। अब बात आती है आखिरी गैस और आर्गन गैस की खोज किसने की थी? तो रैमजे और रेले, ये 2 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिसने आखिरी गैस और आर्गन गैस की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, ये 2 वैज्ञानिक हैं जिसने आखिरी गैस और आर्गन गैस की खोज की थी। अब थोरियम की खोज किसने की थी? थोरियम की खोज बर्जीलियस ने की थी। टेलीविज़न की खोज किसने की थी? जे.एल. बेयर्ड ने। टेलीविज़न की खोज किसने की थी? जे.एल. बेयर्ड ने। जी हाँ दोस्तों, टेलीविज़न की खोज अगर आपको पता नहीं होगा तो आज हम बता दे रहे हैं आपको। टेलीविज़न की खोज जे.एल. बेयर्ड ने की थी। अब बात आती है बैरोमीटर की खोज किसने की थी? बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज है टोरिसेली ने। रेल इंजन की खोज किसने की थी? ये तो आपको पता है होगा। अगर नहीं पता होगा तो हम बता रहे हैं आपको, जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन की खोज की थी। ग्रामोफोन आपको पता ही होगा किसने खोज की थी। ग्रामोफोन एक एडिसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ग्रामोफोन की खोज की थी। और बात आती है दूरबीन की खोज किसने की थी? दूरबीन की खोज आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो आज हम आपको बता दे रहे हैं। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। भाप इंजन की खोज किसने की थी? भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण
की खोज फैराडे ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज रोंटेंजन ने की थी। एक्स किरणों की खोज रोंटेंजन की थी। लघुगणक की बात आती है, लघुगणक की खोज किसने की थी, जिसे लॉगरिथम की कह सकते हैं? जॉन नेपियर ने। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। नाभिक की खोज रदरफोर्ड। तो जी हाँ दोस्तों, ये सब जितने भी आपको हमने इस वीडियो में बताए हैं खोज, ये सब आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। खासकर ये सब एग्ज़ाम में कई बार आते हैं, जो कि आपको मालूम नहीं होता है, इससे आपका मार्क्स कट जाता है। इसलिए दोस्तों, इन सभी जितने भी खोज आविष्कर्ता हैं, सबका नाम अच्छे से याद कर लेना। अब बात आती है, अब हम आपको कुछ और बताने वाले हैं, जैसे कि हाँ दोस्तों, परमाणु के मूल कण। अगर आपको ये एग्ज़ाम पूछा जाता है तो परमाणु के 3 मूल कण हैं। 3 मूल कण हैं। 3 मूल कण हैं। जी हाँ दोस्तों, परमाणु के 3 मूल कण हैं, और कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों परमाणु के 3 मूल कण हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हैं परमाणु के 3 मूल कण। इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है निगेटिव, ऋणावेशित होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो धनावेश होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी नए हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।